वालेकुम स्टूडेंट्स, यू एंड जेड अकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। चैप्टर 2 हम स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर 2 है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक कब होती है? जब वो सेटिस्फाई करे कि फर्स्ट वन स्केयर हो, सेकंड वन जो वैल्यू हमारे पास वो एक्स वैल्यू, और थर्ड हमारे पास क्या हो, कांस्टेंट हो। अब पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। कैसे पता चला? पहला स्क्वायर है, दूसरा एक्स है, और थर्ड हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है। अब फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स आ जाते हैं। उसमें जो पहला है ना हमारे पास, वो है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब है बजरिया तज्जी, यानी तज्जी की मदद से भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से भी हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड वन हमारे पास आ जाता है बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर। थर्ड मेथड स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर। इन तीन मेथड्स का यूज करते हुए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2.1, उसमें हमने तीनों मेथड्स देखने हैं। तो चलें एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। वो कहता है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, यानी कि हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, वही फॉर्म, यानी कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि पहली स्क्वायर वाली, दूसरी एक्स और थर्ड कांस्टेंट। अब ये क्वेश्चन दिया है 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ही नहीं है, लेकिन हमने इसे क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। तो सबसे पहले इसे एज इट इज लिखा। अब 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, स्क्वायर वाली वैल्यू बड़ी है, तो इसको इस साइड पे ले आएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या रह जाएगा, 0 बराबर है 2x स्क्वायर, ये यहाँ प्लस है, इक्वल के इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस 3x। ये यहाँ प्लस 1 है, तो इक्वल के इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस 1, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, 0। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, यानी कि इसे इस साइड पे लिखे और बराबर किसके है, 0 के। अगर हम अब चेक करें तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि पहली हमारे पास स्क्वायर वाली आ गई है, सेकंड हमारे पास x आ गया, थर्ड वन हमारे पास कोई कांस्टेंट आ गया, तो देन हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, और यही इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं। 2x x प्लस 1 और 4 2x प्लस 3। सबसे पहले ये हम जो है ना, ये जो 2x है इसको यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2x को इस x से मल्टीप्लाई करवाए तो क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर। फिर जब इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, प्लस 2x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एस्टेज आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू इस साइड पे 4 2 जार 8x आ जाएगा। अब 4 को जब 3 से करवाएंगे तो 4 3 जार 12 आ जाएगा। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ और यहाँ दोनों दो हैं हमारे पास, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, बराबर किसके आ जाएगा, 8x जमा 2 के। अब अगर हम देखें तो ये दो यहाँ जरब हो रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, हमारे पास तकसीम हो जाएगा। क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर है 8x जमा 12 तकसीम 2। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को ऐसे लिखा। अब ये जो बटे में 2 है ना, 8 के नीचे अलहदा कर दिया और 12 के नीचे अलहदा कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 1 बार 2, 2 4 बार 8। ठीक है, 2 1 बार 2 और 2 6 बार 12। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर किसके आएगा, 4x के, फिर यहाँ पे जमा आएगा, फिर क्या आ जाएगा, 6। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। अब क्या करते हैं, इसको इक्वल के इस साइड पे ले जाते हैं, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये यहाँ प्लस है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस 4x। ये इक्वल के इस साइड पे प्लस 6 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 6 बराबर किसके आ जाएगा, 0 के। एक्स स्क्वायर आया। अब देखिए बड़ी वैल्यू के साथ क्या साइन है, माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 4x में से जब 1x जाएगा क्या रह जाएगा, 3x, और माइनस 6 यहाँ पर ऐसे आएगा। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो देखा जाए तो पहली एक्स स्क्वायर है, बिल्कुल है। सेकंड हमारे पास एक्स वाली है, बिल्कुल है। और थर्ड हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, ये भी है। तो देन हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं। 2x स्क्वायर माइनस 4x बराबर है 4x प्लस 7। ठीक है, सबसे पहले हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि ये वाली जो वैल्यूज है ना, इन्हें यहाँ पर ले जाएंगे। क्या आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 4x, ये इस साइड पे जमा, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, ये यहाँ जमा 7 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 7 बराबर किसके आएगा, 0 के। तो हमारे पास क्या होगा, ये भी माइनस 4x है, ये भी माइनस 4x है, क्या बनेगा, 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये नेक्स्ट स्टेप में मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 है। अब फिर इसे चेक करते हैं कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है या नहीं है।
पहली स्केयर वाली है, बिल्कुल है। सेकंड हमारे पास एक्स वाली है, बिल्कुल है। थर्ड हमारे पास क्या कांस्टेंट है, वो भी है। तो देन हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म की एक्सटेंडेड फॉर्म है, ठीक है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास एक्सटेंडेड फॉर्म है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने लगे हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, 4 ब्रैकेट 3x - 2 इज इक्वल टू आना चाहिए 9x के स्क्वायर के। अब ये जो 4 है इसको यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 3 12x हो जाएगा, माइनस ये एस आया, 4 2 बार 8 हो गया, बराबर किसका आएगा 9x स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो पूरी वैल्यू इसको उठा के इक्वल के इस साइड पे ले जाएंगे, यहाँ क्या रह जाएगा 0, 0 बराबर है 9x स्क्वायर, जमा का 12 है तो इधर आके आ जाएगा माइनस का 12x, ये यहाँ पे जमा का 8 है, ये माइनस का 8 है तो इधर आके आ जाएगा जमा का 8, ठीक है। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस चीज को हमने इस साइड पे लिख लिया है और इज इक्वल टू क्या आ गया 0। अब फिर अगेन हम इससे चेक करते हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं। तो पहला हमारे पास स्क्वायर वाली है, बिल्कुल। सेकंड हमारे पास x है और थर्ड हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। देन हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, 2x + 1/x हमारे पास इक्वल आना चाहिए 5 - 1/x के, और x का जो आंसर है वो कहता है कि वो 0 के बराबर ना आए। उसने एक ये कंडीशन भी हमें दी है। सबसे पहले हमने इसको ऐसे ही लिखा। अब हमने बटे में जो x है ना इससे खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x, तो दोनों साइडों को हम क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस साइड पे भी x लगा दे और इस साइड पे भी। अब इस x को अंदर मल्टीप्लाई दें तो जब ये 2x के साथ ये x मल्टीप्लाई होगा पहले तो, ठीक है, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल लगाएंगे। अब ये x 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये x 1/x के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब ये x इस x से गया, ये इससे गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा, इक्वल लगाएंगे, 5x मल्टीप्लाई होकर 5x आएगा, यहाँ पे क्या है माइनस ऐसे, और ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब x स्क्वायर वाली वैल्यू इस साइड पे, तो इसे उठा के यानी कि इस साइड पे ले आएंगे, क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 1, ये प्लस 5 है तो इस साइड पे क्या आ जाएगा -5x, यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। अब 2x स्क्वायर -5x पहले आ जाएगा क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, ठीक है। ये 1 और ये 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब फिर चेक करते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं। पहली स्क्वायर वाली है, बिल्कुल। सेकंड हमारे पास x वाली है। थर्ड हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। देन हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 6x + 6/20 - x बराबर आना चाहिए 1/x के। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है कि ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होती है और ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। क्या होगा, x × 6x + 6 इज इक्वल टू 1 × 20 - x, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 6x जब x से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, प्लस ये 6 जब इस x से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 6x, हमारे पास बराबर आएगा। अच्छा 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो तो एज इट इज आ जाती है, तो हमारे पास क्या आएगा 20 - x एज इट इज, ठीक है। 6x स्क्वायर प्लस 6x ऐसे ही आया, इसको इक्वल के इस साइड पे लेंगे तो क्या होगा +20 इधर आ क्या हो जाएगा -20, -x है तो इधर आ क्या हो जाएगा प्लस x इज इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर ऐसे ही आ गया। अच्छा +6x है और ये +x है तो क्या हो जाएगा +7x, -20 एज इट इज आ जाएगा। अब हम फिर अगेन चेक करते हैं कि ये हमारे पास x स्क्वायर वाली है, बिल्कुल ये x वाली है, ठीक है, और ये थर्ड हमारे पास क्या है कांस्टेंट। देन हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सटेंडेड फॉर्म है, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के 3 मेथड्स होते हैं, उनमें से अब हम पहला मेथड पढ़ने लगे हैं जो है फैक्टराइजेशन मेथड। अब क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है x² - x - 6 इज इक्वल टू 0। हम चेक करते हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि पहली x² वाली है, दूसरी x वाली है, और थर्ड हमारे पास क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट फैक्टराइजेशन में जो सबसे पहले आप लोगों ने करना है ना, जो थर्ड हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होगी ना उसे हमने मल्टीप्लाई करना है जो x² के साथ होगा, यानी कि जो थर्ड कांस्टेंट वैल्यू होगी ना उसे हमने मल्टीप्लाई कर देना है जो x² के साथ है। कांस्टेंट वैल्यू क्या है -6 है,
एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1 है, तो यानी कि क्या आ जाएगा -6। यानी हमने इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बने -6 बने, और जमा माइनस करें तो क्या बन जाए -x बन जाए। ठीक है, तो हम क्या इसके ऐसे फैक्टर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -3x + 2x - 6 = 0, क्योंकि 3 2 बार 6 भी होता है और -3 है जमा 2 है, तो -3 में से जब जमा 2 हो जाएगा तो -x बचेगा, तो हमने इसके इसलिए ऐसे फैक्टर बना लिए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन दोनों में से हमारे पास पहले x कॉमन आता है, यहां से हमने क्या ले लिया x कॉमन लिया, तो क्या रह जाएगा x - 3। इन दोनों में से हमने क्या किया 2 कॉमन लिया, तो क्या रह जाएगा x - 3 = क्या जाएगा 0 के। अब जो चीज 2 दफा कॉमन है उससे पहले लिख लिया, और जो अनकॉमन है यानी कि x जमा 2 फिर उसे लिख लिया। अब x - 3 = क्या आ जाएगा 0, और x + 2 ये भी किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। अब ये x - 3 = 0 है, अब ये यहाँ माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो x का एक आंसर क्या आ गया हमारे पास 3। x + 2 = 0 है, यहाँ पे प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो x का दूसरा आंसर क्या आ गया -2। यानी सोल्यूशन सेट, इसे हमने सोल्यूशन सेट में लिखना है। सोल्यूशन सेट इसका क्या बनता है 3 और -2। इस तरह ये फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन सॉल्व होना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर है। तो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास x² + 3x - 28 = 0। इसमें भी वैसे ही करेंगे, जो थर्ड वन होगा उसे मल्टीप्लाई करवाएंगे जो x² के साथ है, क्या होगा -28 × 1, क्योंकि x² के साथ क्या है 1 है, -28 रह जाएगा। यानी कि हमने इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो 28 बने माइनस का, और जमा माइनस करें तो हमारे पास प्लस का 3 बने। तो अगर हम इसे 7 के टेबल पे लेके जाएं तो 7 4 बार 28 बनता है, और 7 में से अगर हमारे पास 4 माइनस हो जाए तो कितना रह जाता है 3। तो देन हम इसे ऐसे ये नहीं कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं x² + 7x - 4x - 28 = 0। यानी कि 7 में से अगर 4 जाएं तो 3 बचता है, और 7 4 बार हमारे पास 28 भी बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पहले दो में से हमारे पास x कॉमन आता है, x कॉमन लिया तो क्या रह जाएगा x + 7। ये देखिए x² था ना, एक x कॉमन लिया तो x रह गया, यहाँ वाला x कॉमन गया तो क्या आ गया 7। यहाँ से 4 कॉमन आता है, यहाँ से जब हमने -4 कॉमन लिया तो x एज इट इज आया, तो 4 7 बार कितना बनता है 28 बराबर किसके आ गया 0 के। जो चीज अब कॉमन है उसे पहले लिख लें, यानी कि x जमा 7, और जो अनकॉमन है उसे एक दफा लिख लें, यानी x - 4 बराबर 0 के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब x जमा 4 बराबर 0 आ गया, और x - 4 बराबर किसके आ गया 0 के। अब यहाँ देखें जमा है, इक्वल की साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो x का एक आंसर क्या आ गया -7। x - 4 बराबर 0 के है, तो x बराबर ये यहाँ माइनस से जाके आ जाएगा +4, तो x का एक आंसर क्या आ गया +4। यानी कि हम इसे सोल्यूशन सेट में जब भी लिखेंगे तो क्या आएगा -7 4, और इसको अगर पॉजिटिव वाली वैल्यू पहले लिखे तो क्या आएगा 4 और -7। ये सेकंड क्वेश्चन था स्टूडेंट्स आप लोगों का। तो स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन हमारे पास 6x² + 13x - 5 = 0। क्या है हमारे पास, हमने जो थर्ड वाला कांस्टेंट उसको मल्टीप्लाई करवाना जो x² के साथ है, यानी -5 ज़रब किससे हो जाएगा 6 से, क्योंकि x² के साथ क्या है 6। 6 5 बार कितना बनेगा -30। यानी कि हमने इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसको जमा माइनस करें तो हमारे पास क्या बने, जमा का 13x, और ज़रब करें तो क्या बने -30 बने। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना स्टूडेंट्स के 15 ज़रब 2, 15 2 बार 30 भी बनता है, और 15 में से जब 2 चले जाए तो हमारे पास 13 भी बचता है। तो लिख सकते हैं 6x² + 15x - 2x - 5 = 0। देखिए 15 2 बार 30 भी है, और 15 में से 2 जाए तो जमा का 13 भी बचता है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 मिनट रुकिए। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमने क्या किया, 6x² जमा 15x - 2x - 5 बराबर 0 था। इसमें से हमने क्या किया कि 3x कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 3 2 बार 6 बनता है, तो 2x रह जाएगा, जमा 3 5 बार 15 बनता है, और x हमने कॉमन ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां से देखें हमने अंदर प्लस बनाना है, तो क्या -1 कॉमन ले लेंगे, तो क्या आएगा 2x + 5 आ जाएगा = 0। अब जो चीज कॉमन है उसे एक दफा लिख लेंगे, यानी क्या है 2x + 5 इसे एक दफा लिख लिया, और जो अनकॉमन है 3x - 1 उसे एक दफा लिख लिया। ठीक है, अब दोनों को 0 के बराबर सेपरेट कर दिया। अब क्या है 2x जमा 5 बराबर 0। अब देखिए 2x ये यहां जमा था, इधर आके आ गया माइनस x। अब देखें ये 2 यहाँ ज़रब हो रहा है, इधर क्या आ जाएगा तकसीम, तो x का आंसर क्या आएगा -5/2। सेकंड हमारे पास क्या था 3x - 1 = 0। अब देखें -1 इस साइड पे क्या हो जाएगा +1। अब देखें x यहाँ पे एस्ट्रीज आई, यहाँ तकसीम, यहाँ ज़रब हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा तकसीम। तो सोल्यूशन सेट हम कैसे लिखेंगे, जो प्लस वाली उसे पहले लिख लिया, और जो माइनस वाली उसे हमने क्या किया बाद में लिख लिया। ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन है।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x माइनस 9/2। ठीक है, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि अगर बटे में कोई भी वैल्यू हो ना तो उसे क्या उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि बटे में 2 है तो जो होल वैल्यू होगी उसे मल्टीप्लाई कर देंगे जो बटे की वैल्यू है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। ठीक है, 2 को जब इस पूरे से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 ज़रब 3/2 हो जाएगा माइनस 2 ज़रब 9/3 हो जाएगा। यानी इसको सबके साथ अलग अलग हमने क्या कर दिया, ज़रब कर दिया। ठीक है, 2 2 से गया, ये यहाँ भी 2 2 से गया, क्या रह गया 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 बराबर किसके आ जाएगा 0 के। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप लोग यहाँ से माइंड में रखिएगा कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं था। ठीक है, हमने सबसे पहले इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आना है, देन हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो स्टूडेंट्स क्या था 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखें, अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या है जो कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं जो एक्स स्क्वायर के साथ है, क्या हो जाएगा माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 2, क्या बचेगा माइनस का 18। यानी कि हमने इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 18 बने और जमा माइनस करें तो क्या बने माइनस का 3 बने। तो स्टूडेंट्स मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ना 6 मल्टीप्लाई 3, 6 3 बार 18 बनेगा और 6 में से अगर 3 चले भी जाए ना हमारे पास तो क्या रह जाएगा माइनस का 3 रह जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस है। तो इसे लिख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस इस वजह से लगाया क्योंकि हमारे पास जो दरमियान वाली वैल्यू थी उसमें क्या था माइनस था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां से हमारे पास क्या चीज कॉमन आती है 2x कॉमन आया, क्या रह जाएगा x माइनस 3 और इन दोनों में से क्या कॉमन आया 3 कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब जो चीज कॉमन है उसे एक दफा लिख लेंगे, क्या चीज कॉमन है x माइनस 3, और जो अनकॉमन है 2x प्लस 3 उसे एक दफा लिख लेंगे बराबर किसके आएगा 0 के। x माइनस 3 बराबर किसके आ गया 0 के। अभी यहाँ माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो x का आंसर क्या आ गया 3। सेकंड वैल्यू क्या थी 2x प्लस 3 बराबर 0। अब 2x यहाँ पर रहा, ये यहाँ 3 जमा का था, इधर क्या हो गया माइनस का। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हमारे पास ये देखें 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी x का आंसर क्या आएगा माइनस 3/2। सोल्यूशन साइड में हमने इसे ऐसे लिखा कि इस 3 को पहले लिख लिया और 3/2 को बाद में लिख लिया। यहाँ तक आपके 4th क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है 3x माइनस 8 ओवर x माइनस 2। हमारे पास ये इक्वल आना चाहिए 5x माइनस 2 ओवर x माइनस 5 के। सबसे पहले फैक्टराइजेशन करने के लिए हमने इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। अभी तक ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है। ठीक है, इसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो इसे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, अच्छा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3x माइनस 8 और x प्लस 5 आएगा इस साइड पर, यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 2 और 5x माइनस 2 आ जाएगा। अब इस 3 को ना इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x और x प्लस 5 माइनस 8 लिखा और इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई किया। यहाँ भी ऐसे ही होगा, पहले x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये जो माइनस 2 है इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बनेगा 3x का स्क्वायर प्लस 3 5 15x माइनस 8x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 8 5 बार 40 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बराबर है 5x का स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा माइनस 10x और ये माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 बार 4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x का स्क्वायर जमा का 15x है और माइनस का 8x है तो क्या रह जाएगा जमा का 7x माइनस 40 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, बराबर किसके है जी 5x का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है माइनस का 2x है और माइनस का 10x है, क्या बन जाएगा माइनस का 12x जमा 4 हमारे पास क्या आएगा एज इट इज आएगा। अब हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करना है कि जहां पर x की वैल्यू बड़ी है ना बाकी सबको वहां ले आना है। यहाँ पे जमा 3x स्क्वायर है, यहाँ पे 5x स्क्वायर है, तो ये जो वैल्यू है ना इसको इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे। यहाँ पे क्या रह जाएगा 0 0 बराबर है 5x स्क्वायर माइनस 12x जमा 4। अब ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, क्या है माइनस 3x स्क्वायर माइनस 7x जमा 40। अब 0 बराबर इसे अरेंज कर लेंगे, पहले x स्क्वायर वाली सारी आ गई, फिर हमारे पास x वाली आ जाएंगी और फिर हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, 5x स्क्वायर में से 3 गए तो क्या रह जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 7x है, क्या बन जाएगा माइनस का 19x और माइनस जमा का 4 है और जमा का 40 है, क्या बनेगा 44 आ जाएगा। अब देखें तो अभी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहली स्क्वायर वाली है, सेकंड x वाली और थर्ड हमारे पास क्या है एक कांस्टेंट है। अब हमने इसे क्या किया अरेंज करके, यानी कि इसे यहाँ पर ले आए, पहले लिख लिया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं।
तो क्या करते हैं अब, तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या फॉर्म बनी, क्वाड्रेटिक 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, जो थर्ड कांस्टेंट होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं जो x स्क्वायर के साथ है, यानी कि 44 ज़रब 2 हो जाएगा, क्या बनेगा 88। यानी कि हमने इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसको जमा माइनस करें तो माइनस का 19 बने और मल्टीप्लाई करें तो क्या बने 88। अब देखें हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 11 ज़रब 8, 11 8 बार 88 बनता है और 11 में जब हम 8 को जमा करते हैं तो क्या बनता है 19 भी बनता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 8x प्लस 44, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस किया तो दोनों के साथ इस वजह से क्या है माइनस आ गया, बराबर किसके आ जाएगा 0 के। अब इन दोनों में से स्टूडेंट्स हमारे पास x कॉमन आता है, क्या रह जाएगा 2x माइनस 11, यहां से माइनस 8, यहां से हमने क्या ले लिया माइनस 4 कॉमन लिए, तो क्या रह जाएगा 4 2 जार 8, यहाँ पे 2 आया, ये x एज चीज आया और 4 11 बार कितना बनता है 44, बराबर किसके आ जाएगा 0 के। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर हमारे पास जो कॉमन फॉर्म है वो लिखी 2x माइनस 11 और जो अनकॉमन है x माइनस 4 एक दफा वो लिखी और ये बराबर किसके आ गया 0 के। अब जो x माइनस 4 इसे भी 0 के बराबर कर लिया और 2x माइनस 11 इसे भी क्या कर लिया 0 के बराबर कर लिया, तो ये यहाँ माइनस से इधर जा किया जाएगा प्लस। अब इसको देख लेते हैं, 2x माइनस 11 बराबर 0 है। ठीक है, अब ये यहाँ माइनस का 11 इधर जा किया जाएगा जमा का 11, तो क्या आएगा 2x बराबर किसके आ जाएगा 11 के। अब देखिए x बराबर है यहाँ 11 ऐसे ही आया, अब ये 2 यहाँ ज़रब और इधर जा किया जाएगा तकसीम। सोल्यूशन सेट में से कैसे लिखेंगे, 11/2 को पहले लिखा और 4 को बाद में लिख लिया। ये हमारे पास यहाँ तक ये 5th क्वेश्चन इसका कंप्लीट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसे सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 1/x माइनस 1 माइनस 1 ओवर x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 ओवर 35। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले इन दोनों का क्या ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो बटे में क्या आएगा x माइनस 1 और x जमा 3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या हुआ x माइनस 1 से कैंसिल हुआ, ये 1 अब किससे ज़रब होगा x जमा 3 से, तो क्या आ जाएगा x जमा 3 आ जाएगा, दरमियान में ये माइनस लगाया, x जमा 3 से कैंसिल हुआ, क्या चीज रह गया x माइनस 1, जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा x माइनस 1 और बराबर किसके आएगा 1/35 के। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, x जमा 3 ऐसे ही लिखा, इस माइनस को अंदर ज़रब करवाते हैं, माइनस x, ये माइनस और ये माइनस जमा 1 हो जाएगा बटे में। अब बटे में भी क्या करते हैं इन दोनों को आपस में ज़रब देंगे, पहले x को इस पूरे से ज़रब देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या किया, इस x को इससे मल्टीप्लाई करवाए तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर, फिर इस x को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 3x। ठीक है, अब इस माइनस 1 को जब x से करवाएंगे तो क्या आएगा माइनस x, अब ये माइनस 1 को जब 3 से करवाएंगे तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 3 1 जार 3 आ जाएगा, बराबर किसके आएगा 1/35 के। ऊपर हमारे पास क्या हुआ, ये माइनस x जमा x से गया 3 और 1 क्या हो गया 4 और बटे में क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये जमा का 3x है और माइनस का x है, क्या रह जाएगा जमा का 2x, ये माइनस 3 यहाँ पर ऐसे ही आ गया और बराबर किसके आएगा 1/35 के। अब ऊपर क्या रह गया 4 और बटे में क्या आएगा एक्स स्क्वायर जमा 2x माइनस 3 बराबर आ जाएगा 1/35 के। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा लेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से और 35 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 4 से। अब ये देखिए, ये जब ये पूरी चीज 1 से मल्टीप्लाई होगी तो एज इट इज आ जाएगी और 35 4 बार 140 बनता है, ये आप लोगों ने कैलकुलेटर से कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आएगा एक्स स्क्वायर जमा 2x माइनस 3, अब ये 140 यहाँ जमा इक्वल के साइड पे क्या जाएगा माइनस का, बराबर क्या आ जाएगा 0। अब एक्स स्क्वायर जमा 2x, अब माइनस का 140 है और माइनस का 3 है, क्या बन जाएगा माइनस का 143 बराबर किसके आ जाएगा ये 0 के। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टूडेंट अब क्या करेंगे, माइनस 143 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, कांस्टेंट है जो एक्स स्क्वायर के साथ है। अब क्या है हमारे पास माइनस 143 ज़रब 1 कितना हो जाएगा माइनस 143 ही हो जाएगा, ये माइनस 143 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसके यानी ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 143 बने और जमा माइनस करें तो क्या बने 2x बने। ठीक है, अब अगर हम देखें तो 13 का जो टेबल है 13 ज़रब 10 हमारे पास कितना बनता है 130 और 13 ज़रब अगर 11 करें हम तो हमारे पास क्या बन जाएगा 143 बन जाएगा। तो इधर हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर जमा का 13x माइनस का 11x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जमा का 2x बनाना है, इस वजह से यहाँ पे बड़ी वाली के साथ क्या लगा दिया, जमा लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पहले दो में से हमारे पास x कॉमन आते हैं,
x कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा x जमा 13। यहां से इन दोनों में से हमने -3 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा x जमा 13 आएगा। 11 13 12 143 बनता है, बराबर किसके आ जाएगा 0 के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो चीज अनकॉमन है पहले उसे लिख लिया और जो कॉमन है फिर उसे लिख लिया, यानी x -11 और x जमा 13 बराबर किसके आ जाएगा 0 के। अब x जमा 13 बराबर 0 आ गया, ठीक है, और x -11 बराबर किसके आ गया 0 के। अब x जमा 13 बराबर 0 है, यहाँ जमा इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो आंसर क्या आया x का -13। अब x -11 बराबर 0 आ गया, यहाँ माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो x का सेकंड आंसर क्या आ गया 11। तो हमने इसे सोल्यूशन सेट में कैसे लिखा, 11 भी लिख सकते हैं और 13 भी, ये से -13 और 11 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आप लोगों के जो सेकंड क्वेश्चन है वो 6 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हम लोगों से पूछ सकते हैं। शुक्रिया।